हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं BHU LLB के पेपर सॉल्यूशन की, जहां पर हम पिछले वीडियोस में 2008 से लेकर 2016 तक के पेपर को सॉल्व कर लिया है हमने। अब बात करेंगे 2017 की, तो क्विक रिवीजन करेंगे। समय कम है, परसों आप सभी का एग्जाम है, तो जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को हम आपको सोच रहे हैं कवर करा दें। तो आज 2017 के पेपर को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जल्दी पेपर को सॉल्व करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे BHU LLB के क्वेश्चन 2017 के सेट नंबर 1 की, जहां पर हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस पॉलीमेरिक मटेरियल का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? तो वह है केवलर का उपयोग किया जाता है, केवलर का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। देखिए समय कम है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, जिस चीज़ों की आवश्यकता होगी हम डिस्क्राइब कर देंगे वहाँ पर। अगला हमारा प्रश्न है कि सालार जंग अजायब घर कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स का दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था? तो ये लिखे थे फ्रेडरिक्स एंजल्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। मैंने ऑथर एंड बुक के सीरीज में इस वीडियो को बताया था। अगला हमारा प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आरती शाह थी। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 5 तक चलते हैं कि एक बैरल ऑयल में कितने ऑयल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और दूसरे सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। ध्यान दीजिएगा, यदि संघ लोक सेवा आयोग होगा तो वह राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का पिता किसे कहते हैं? तो वह कहते हैं ग्रोटियस को, या ग्रोटस इसमें दिया है। ऑप्शन नंबर वो सही 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सामाजिक अभियंत्रिकी का मतलब सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो दिया था पाउंड ने। ऑप्शन नंबर 3 उसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा मान्य प्रथा के आवश्यक तत्व में शामिल नहीं है? तो यह है क्या? अनरीजनेबलनेस, मतलब अति अयुक्ति युक्तता। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर 4 दासत्व है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न कहता है कि शब्द टार्ट का उद्गम कहाँ पर हुआ है? तो यह रोमन शब्द से उल्लिखित है। कौन? शब्द टार्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा अपमान लेख नहीं है? देखिए अपमान लेख मतलब किसी चीज़ को पिक्चर, इमेज या रिटन फॉर्म में करना, तो इसमें सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर 4 ध्वनियाँ या हाव भाव। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ये किसकी श्रेणी में आएगा? यह लाइबल की श्रेणी में आएगा। अगला हमारा प्रश्न है क्या कि अपराध के आवश्यक तत्व हैं? तो अपराध के आवश्यक तत्व में बताया था एक्टस रियस या मेंस रिया। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14वां प्रश्न क्या कहता है कि उकसाना का शाब्दिक अर्थ क्या है? मतलब इंस्टिगेट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो टू प्रोवोक, या फिर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न क्या कहता है कि चोरी का अपराध किससे संबंधित है? तो चोरी हम केवल चल संपत्ति कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक का उपयोग कौन सा चीज़ किया जाता है? तो ग्रेफाइट का किया जाता है स्नेहक के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 क्या कहता है? 17 कहता है कि हाइलोजन लैंप का तंतु निम्न में से किस मिश्र धातु का बना होता है? तो वह बना होता है टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न क्या कहता है? 18वां कहता है कि यूरो नाम स्वचालित वाहनों में एक गैस की उत्सर्जन मात्रा की सीमा निश्चित करता है। वह कौन सी गैस है? तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम C और बड़ा आवश्यक प्रोसेस करते हैं। यदि CO2 लिख दें, CO2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यह मोनोऑक्साइड की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्या कहता है कि अति मुलायम खनिज टैल्क मतलब सोप स्टोन मुख्यतः किसका बना है? तो यह मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न कहता है क्या कि इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नीला, हरा, पीला। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न क्या कहता है? 21वां कहता है क्या
कि निम्न में से शरीर में कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल से हमारी रक्षा करता है, ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न क्या कहता है? 22वां कहता है काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय है, तो वह है नीपर और निस्टर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न क्या कहता है कि क्वांटो मैदान जिस देश में है उस देश का नाम बताइए, तो वह कहाँ पर है? जापान में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 क्या कहता है कि कांधार कहाँ पर स्थित है, तो कांधार कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अफगानिस्तान, साउदर्न अफगानिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं कि जुलू कहाँ की प्रजाति जाति है, तो जुलू दक्षिण अफ्रीका की जाति है, ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 क्या कहता है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किसने माना था? स्वामी दयानंद ने। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या तात्पर्य है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से तात्पर्य किसका है कि उच्च खाद का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 क्या कहता है कि लव जिससे प्राप्त किया जाता है उस अयस्क का नाम पूछा, उस अयस्क का नाम क्या होता है? हेमेटाइट होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। 29 प्रश्न क्या कहता है कि 29 कहता है निम्न में से कौन सा एक फल है, तो भिंडी क्या है? एक फल है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही। क्वेश्चन नंबर बाकी सब क्या है? बाकी सब तने है, ठीक है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का क्या पूछा है? यूनिट पूछा है, तो वह क्या होगा? ओम होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 क्या कहता है? घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है सेलेनोलॉजी, ठीक है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहलाता है कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है, तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 33 कहता है क्या कि बीबी का मकबरा दिन रात किसके कारण होते हैं, तो दिन रात अर्थ के रोटेशन के कारण होते हैं, अर्थात जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भू परिक्रमण, ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 33 क्या कहता है? 1 मिनट 34 की तरफ चलते हैं। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? बीबी के मकबरा का निर्माता कौन था? वह था औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। 35 क्या कहता है? 35 कहता है कि चिल्का झील जहाँ स्थित है उसका नाम बताइए, तो चिल्का देखिए, चिल्का झील उड़ीसा में है, उड़ीसा पड़ता है कहाँ पर? उत्तरी सरकार तट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न कहता है क्या कि खसरा की बीमारी किससे होती है, तो खसरा की बीमारी विषाणु से होती है या वायरस, उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। 37वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, तो वह सी हॉर्स है या ऑप्शन नंबर 4 समुद्री घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न क्या कहता है? 38वां कहता है कि तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जोड़ने वाले देश हैं, वह कौन से हैं? यह हॉलैंड एवं इंग्लैंड है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। 39वां प्रश्न क्या कहता है कि मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या 206 सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं कि वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है, पृथ्वी के नज़दीकी वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 41 प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, मतलब लाइट ईयर किसकी इकाई है, तो यह है दूरी की, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस की इकाई है, ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 42 तब चलते हैं। 42 क्या कहता है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने की कारण क्या बताइए, तो वह क्या है? पृष्ठ तनाव है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सरफेस टेंशन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही। क्वेश्चन नंबर 43 तब चलते हैं। 43 क्या कहता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वह कौन थे, मतलब गवर्नर जनरल इंडिया भारत के प्रथम कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही। क्वेश्चन नंबर 44 तब चलते हैं। 44 क्या कहता है कि एपी कल्चर एवं एक वैज्ञानिक विधि है जो किसके उत्पादन से संबंधित है, तो एपी कल्चर में किसकी बात करते हैं? शहद की बात करते हैं, किसकी? शहद की, ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 45 तरफ बढ़ते हैं। 45 क्या कहता है कि भारत में वर्तमान में असामान्य मौसमी अवस्थाओं के लिए कौन उत्तरदायी है, तो अल नीनो है, कौन? अल नीनो है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 46 तब चलते हैं। 46 क्या कहता है कि उपनिषद जो वेदांत के नाम से जाने जाते हैं उनकी संख्या कितनी है? 108 है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही। क्वेश्चन नंबर 47 तरफ चलते हैं कि सुक्ति लाइट ऑफ एशिया किसके लिए प्रयुक्त की जाती है, तो बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का दीपक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 तब चलते हैं कि
बौद्ध अनुयायियों के अनुसार गौतम बुद्ध के अगले अवतार का नाम क्या है? तो मैत्रेय है। क्या है? मैत्रेय है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं कि प्राचीन काल में निम्न में से कौन कलिंग का महान शासक था? तो वह था खारवेल। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं कि अशोक ने किस सदी में शासन किया था? तृतीय सदी में शासन किया था, 3rd सेंचुरी BC में किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं कि शक इराक की स्थापना किसने की थी? तो हर्षवर्धन ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 क्या कहता है कि डेसिमल या दशमलव पद्धति की समाविष्टि किसने की थी? तो भास्कर ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं क्या कि निम्न में से कौन सा मध्यकालीन उत्तर भारत में राजकीय आय का प्रमुख स्रोत था? वह था जजिया कर। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। 54 क्या कहता है कि जैसे मुगल राजवंश बहादुर शाह जफर के लिए वैसे ही लोधी राजवंश किसके लिए था? इब्राहिम लोधी के लिए था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है कि कबीर किसके शिष्य थे? तो वह थे रामानंद के। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। 56 क्या कहता है? 56 से रीजनिंग या मैथ के प्रश्न प्रारंभ होते हैं, इनको हम छोड़ देंगे, इनसे मतलब नहीं हम सभी का। बाकी हम चलते हैं कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 96 से हम पुनः स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? 96 से हम स्टार्ट करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्या 96 किस पृथ्वी सूर्य के किस दिन सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है? तो वह होती है कब? 4 जुलाई को। और नज़दीक पूछेगा तो 3 जनवरी को लिखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। 97 क्या कहता है? 97 कहता है क्या कि निम्न में से कौन मध्य अक्षांश का उदाहरण है? तो वह क्या? पेंटागोनिया मरुभूमि, मतलब पेंटागोनिया डेजर्ट मध्य भूमि अक्षांश का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। 98 क्या कहता है कि पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान क्या कहलाती है? वह मैग्मा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो वह है गोदावरी। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं कि रेलवे के डीजल इंजन का उत्पादन कहाँ पर होता है? वह होता है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं। क्या कि सिक्योरिटी प्रेस के द्वारा नोट छापे जाने वाले विशिष्ट कागज देश में कहाँ उत्पादित होते हैं? तो वह होते हैं होशंगाबाद में। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। 102 क्या कहता है कि केंद्रीय बैंक का कार्य भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना इसकी हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं कि काला धन की समानांतर अर्थव्यवस्था का अस्तित्व क्या हमें दर्शाता है? यह दर्शाता है मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी करती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। उरुग्वे राउंड के वार्ता के परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना हुई? तो हुई थी किसकी? WTO की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन सलाहकार थे? संवैधानिक सलाहकार। तो वह थे कौन? डॉक्टर BN राव थे। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं कि भारत कब प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो वह बना था 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं कि भारतीय संविधान किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित एरिया के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है? तो यह 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं। 108वां प्रश्न क्या कहता है? यह कहता है कि भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को किस आधार पर मान्यता देती है? तो यह धर्म के आधार देती है। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का ऐलान किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत 352, 356 और 360 ये 3 आपातकालीन प्रावधान के प्रमुख अंग हैं। 110वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। 111 प्रश्न क्या कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो किस प्रकार होता है? तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 112 द्वारा कि संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है कि किस चुनाव के बाद कांग्रेस ने राज्यों में एकाधिकार शासन खो दिया था? ऑप्शन नंबर 1 1967 के बाद। और 115 क्वेश्चन क्या कहता है
कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है, वह 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 116 कि क्या भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, तो 1991 हुआ था, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 1991 हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा भारत संसद में दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया, ऑप्शन नंबर 3 52वां संविधान संशोधन द्वारा हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलते हैं। 118 क्या कहता है कि इसको सही और गलत करना है। इसका अनुच्छेद 368 के तहत संविधान तहत संशोधन की शक्ति में संविधान मूल ढांचे के संशोधन में संशोधन की शक्ति शामिल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, शामिल नहीं है। अगला है कि समानता अधिकार संविधान के मूल ढांचे का भाग है, गलत बात है, ये मूल ढांचे का भाग नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ बढ़ते हैं। 119 क्या कहता है, 119 कहता है क्या कि भारत का भूभाग सभी राज्यों के भूभाग से ज़्यादा है, सही बात है। भारत राज्यों का संघ, ये बात भी सही है, लेकिन यह एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, जो आर है वह ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रपति संसद के भाग नहीं होता है, भारत का राष्ट्रपति संसद के भाग नहीं होता, गलत बात है, होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित भी राष्ट्रपति के बिना स्वीकृति कानून नहीं बन सकती, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ए गलत है और 4 क्या है, सही है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ बढ़ते हैं कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण नहीं किया सकता, गलत बात है, किया जा सकता है। संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहता है, बिल्कुल सही बात, ये गलत है, लेकिन आर सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ चलते हैं। 122 क्या कहता है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, बिल्कुल सही बात है। राज्य का मुखिया जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, नहीं भाई, राज्यपाल या फिर इसको राष्ट्रपति को हम जनता सीधे नहीं चुनती, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ये सही है, लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं। 123 क्या कहता है कि सूखी बैटरी पुनः चार्ज की जा सकती है, सही बात है। रासायनिक क्रिया प्रतिलोमी होती है, नहीं होती, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 124 तरफ चलते हैं। 124 क्या कहता है कि छत के पास वेंटिलेटर रखे जाते हैं, सही बात है, रखे जाते हैं। छत के समीप कंडक्शन अच्छी तरह होता है, ये बात गलत है, ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा कि ए सही है, बी आर क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ चलते हैं कि गर्म दिनों में कार का इंजन ठंडे दिनों की तुलना में स्टार्ट करना आसान होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि कार का बैटरी आंतरिक प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, ये सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ चलते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन बढ़ रही, गलत बात है, पौधों के लिए नाइट्रोजन चाहिए, बिल्कुल, पौधों का जैसे पोषण क्या होता है, मुख्यतः नाइट्रोजन गैस के द्वारा ही होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, क्या कि ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ चलते हैं कि ए और आर लंबी दूरी का रेडियो ब्रॉडकास्ट सेवा वेब बैंड्स का उपयोग करते हैं और इन बैंड्स में आइनोस्फीयर वेव्स में प्रतिबंधित करता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होना चाहिए, दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ चलते हैं कि चेक का अनादर अपराध किसके अंतर्गत, तो चेक का अनादर अपराध किसके अंतर्गत, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ चलते हैं। यह क्या कहता है कि जब न्यायालय किसी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजता है, मतलब जुडिशियल कस्टडी में भेजता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, मतलब सेंड टू जेल, ऑप्शन नंबर 1 जेल भेजा जाता है। और आज का और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 130 का, कि जैसा कि भारत के संविधान में दिया है भारत के किन न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति है, तो वह है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 सही जाएगा। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से 2017 के सभी क्वेश्चन को क्विक रिवीजन मात्र कुछ ही मिनट में सॉल्व कर लिया। तो वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके पास समय कम है इसलिए हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। अगली कोशिश होगी 2018 के पेपर को भी सॉल्व करा दिया जाए। यदि पेपर मिलता है मेरे पास 2019 का, तो हम उसको भी सॉल्व करा देंगे। बाकी कुछ जो जीके या जो रीजनिंग के प्रश्न हैं उनको हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को नहीं किए, बाकी जो लीगल के प्रश्न हैं कुछ वीडियो के माध्यम से लीगल आपके तक पहुँचा दिएगा। और महत्वपूर्ण सूचना कि आप सभी कि सेंटर कहाँ पढ़े हैं, कितने लोग हमसे जुड़े हैं, कहाँ से, हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।